दोस्तों एक या दो नहीं बल्कि 5 भाई से शादी के बाद यानी 5 पति रहने के अलावा भी द्रौपदी और एक लड़के से प्रेम किया करती थी। द्रौपदी 5 पांडवों के अलावा किसी और से भी प्रेम करती थी, जिसका नाम सुनकर आप दंग रह जाओगे। जो कहानी हम आगे जानेंगे और ये कहानी दोस्तों पूरी दुनिया और महाभारत में भी छुपाया गया था। तो आज जानते हैं इस वीडियो में कि वह कौन से रहस्य थे जो कि दुनिया से और महाभारत में छुपाए गए। 5 पति के अलावा भी द्रौपदी और एक लड़के से प्यार तो करती थी उन 5 पतियों से ज्यादा, पर उस लड़के से वो शादी नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि वो लड़का एक सूत पुत्र था। केवल एक सूत पुत्र होने की वजह से मैंने उनसे विवाह नहीं किया, नहीं तो उसे भी वो विवाह कर लेती। द्रौपदी की ये सच जब उसकी 5 पति सुनते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। द्रौपदी का ये सच सुनते ही 5 पांडव काफी हैरान रह गए। पूरी कहानी और खुलासा हम वीडियो में आगे देखेंगे दोस्तों कि उसकी उस गुप्त प्रेम के बारे में आखिर क्यों बताना पड़ा था 5 पतियों के सामने। और साथ ही हम वीडियो में आगे फैज शाहिद भाई का एक सवाल जवाब को भी सुनेंगे, जहां एक शादीशुदा बहन ये सवाल लिख कर भेजते हैं कि उसकी पति उससे अच्छी बर्ताव नहीं करते हैं। नेक्स्ट सवाल कि अगर शौहर बात बात पर गाली दे या हमेशा अच्छी बात का जवाब बुरे अंदाज में दे। इस सवाल के जवाब के दौरान फैज भाई ये समझाते हैं कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ किस तरह से रहना चाहिए ताकि उसकी पत्नी हमेशा खुश रहे और उसकी मन अपने पति को छोड़कर दूसरे की तरफ बिल्कुल माइल ना हो जाए। एक मर्द अच्छा मर्द वो है जो अपने बीवी से अच्छा होता है। और जो वीडियो यार आज हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि पति को छोड़कर पत्नी दूसरे के चक्कर में घूमती फिरती रहती है, जो कि एक बहुत बड़ी दुख की बात है। उससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि एक पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे की तरफ मुंह उठाकर भी ना देखे, उसके मन में सिर्फ अपने पति ही बसे रहे। वीडियो में हम आगे जानेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम गवाए पहले हम द्रौपदी की उस स्टोरी को सुनते हैं और साथ ही फैज शाहिद भाई की वीडियो को भी हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। द्रौपदी 5 पांडवों के अलावा किसी और से भी प्रेम करती थी, जिसका नाम सुनकर आप दंग रह जाओगे। दोस्तों आप महाभारत में सबसे अहम किरदार निभाने वाली द्रौपदी को जरूर जानते होंगे। द्रौपदी का ऐसा कौन सा रहस्य था जो महाभारत में छुपाया गया? तो आज जानते हैं इस वीडियो में कि वह कौन से रहस्य थे जो कि दुनिया से और महाभारत में छुपाए गए। दोस्तों बताया जाता है कि द्रौपदी जब वनवास का 12वां वर्ष काट रही थी तो एक दिन वो 5 पांडवों के साथ जंगल से गुजर रही थी, जहाँ उन्होंने एक जामुन का पेड़ देखा और जामुन के पेड़ में जामुन का गुच्छा लटक रहा था। जामुन के गुच्छे को देखते ही द्रौपदी ने उसे तोड़ लिया। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक साधु अपना 12 वर्ष का उपवास खत्म करके उसे खाने वाला था और अब तुम्हें उस साधु के श्राप का शिकार होना पड़ेगा। इसी के साथ ही श्री कृष्ण ने यह कहा कि यदि जामुन के पेड़ के नीचे जाकर तुम अपने जीवन का एक ऐसा सत्य बोलोगी जिसे तुमने सबसे छुपाया हो तो उस पेड़ पर जामुन का गुच्छा वापस लग जाएगा। 5 पांडव के एक एक बार सत्य बोलने के बाद जब द्रौपदी की बारी आई तो उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि मेरे 5 पति मेरी ज्ञानेंद्रियों के समान है, लेकिन इतना शिक्षित होने के बावजूद भी मेरी वजह से मेरे पतियों को कितना कष्ट सहना पड़ा। जब यह सुनने के बाद भी जामुन के पेड़ पर वापस से जामुन नहीं लगे तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो। तब द्रौपदी ने 5 पांडवों और श्री कृष्ण को यह बताया कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब 5 पांडवों के अलावा ऐसा पुरुष भी था जिससे मैं 5 पांडवों से भी अधिक प्रेम करती थी, और वो पुरुष कोई और नहीं था बल्कि अंगराज कर्ण था। केवल एक सूत पुत्र होने की वजह से मैंने उनसे विवाह नहीं किया। द्रौपदी का यह सच सुनते ही 5 पांडव काफी हैरान रह गए और श्री कृष्ण के वादे के अनुसार जामुन का गुच्छा वापस पेड़ पर लग गया। बेहतर। नेक्स्ट सवाल कि अगर शौहर बात बात पर गाली दे या हमेशा अच्छी बात का जवाब बुरे अंदाज में दे, बड़े बड़े बच्चों के सामने भी इज्जत न रखते हो बीवी की, तो क्या ये सही है? और एक सवाल था किसी का शौहर अपनी बीवी से बुरे अंदाज से बात करे तो उसका क्या करे? दोनों सवाल एक जैसे ही दिख रहे मुझे, मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं मर्दों को नसीहत करूंगा कि वो अपनी औरतों के साथ मतलब अपनी बीवियों के साथ शौहर अच्छा बर्ताव करे। ये एक इंसान की अच्छाई में से है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया हदीस के अंदर कि अगर किसी के बारे में मालूमात लेना है तो वो उसकी बीवी से ले जाएंगे, क्योंकि बीवी ही बता पाएंगी कि शौहर कैसा है। मतलब एक इंसान अच्छा है नहीं है वो बीवी से पता कर सकते हैं। हदीस के अल्फाज है जो है, मैं तुम तमाम के अंदर अपने बीवियों से सबसे अच्छा हूँ। एक मर्द अच्छा मर्द वो है जो अपने बीवी से अच्छा होता है,
और मैं तुम तमाम में अपने बीवियों से सबसे अच्छा हूँ। तो एक इंसान अच्छा है या नहीं है वो उसकी बीवी बता सकती है। तो लिहाजा मर्दों का काम है कि अपने बीवी से अच्छी बात करें। बच्चे छोटे हो या बच्चे बड़े हो, बच्चों के सामने उनकी माँ की इज्जत करे, याद रखें, जो कि आपकी बीवी है। ये मामला हमेशा के लिए हो, वरना क्या होता है, बच्चे फिर अपनी माँ की इज्जत खो देते हैं, याद रखें। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैंने देखा हूँ मर्द अपनी औरतों के साथ, बीवियों के साथ बड़ा बुरा सलूक करते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े अहकाम दिए और फरमाया वाशिरहुन्ना बिल मारूफ, इनके साथ मारूफ अच्छाई से इनके साथ सलूक करो औरतों के साथ। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं लोग, मर्द जो है बीवियों के साथ बहुत बुरे अंदाज या बहुत बुरा सलूक करते हैं। हमें चाहिए कि वो भी इंसान है और इंसान होने के नाते उनको भी इज्जत दी जाए, उनका भी मुकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को पैदा किया तो हव्वा को भी जन्नत में ही पैदा किया। वो कोई कमतर नहीं है, याद रखिए, बदतर नहीं है, हल्की नहीं है, याद रखिए। उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर बेटी बनाया तो बाप को शर्फ दिया कि जन्नत में जाने की वजह बनेंगी, याद रखिए। अगर उसको बीवी बनाया तो ये आपको शर्फ दिया कि उसके ज़रिए आपकी औलादें जो है पैदा होती है दुनिया के अंदर। उसको माँ बनाया तो ये शर्फ, ये मुकाम दे दिया कि उसके पैरों के नीचे जन्नत दे दी, याद रखिए। तो उसका इस्लाम में बड़ा मुकाम है एक औरत का, बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते, माँ होने के नाते, बीवी होने के नाते। लिहाजा आप रिस्पेक्ट करें। वो शख्स जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, वो बोलता मैं तो ऐसे ही रहूँगा, क्या वो ये चीज़ पसंद करेगा कि उसका बहनोई उसकी बहन के साथ यही सलूक करे? क्या वो पसंद करता है उसका वालिद उनकी वालदा के साथ यही सलूक करे? चूँकि वालिद वालदा भी तो मियाँ बीवी होते हैं ना रिश्ते में, बहन बहनोई भी तो मियाँ बीवी होते हैं रिश्ते में। तो वो अपने बहनोई को अपने बहन से टेढ़ी बात करना पसंद नहीं करेंगे, वो अपने वालिद का अपने वालदा से टेढ़ी बात पसंद नहीं करेगा। तो वो कैसे पसंद करता है कि वो अपने बीवी से ऐसी बात करें? उसे चाहिए वो अच्छी बात करें। ये मैं औरतों को भी नसीहत करूँगा, अगर कोई आपकी चीज़ उसको बुरी लगती है जिससे वो ऐसा रवैया इख्तियार करता है, तो मैं आपको भी ये कहूँगा उस रवैये, उस बुरी चीज़ को आप छोड़ने की कोशिश करें। वरना छोटी सी आपकी बुराई से वो बहुत ज़्यादा बुरा मान लेता है और फिर आपको ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो लिहाजा दोनों के लिए नसीहत है, लेकिन मर्दों के लिए ख़ास नसीहत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले जो नसीहत की थी उसमें एक नसीहत, जो आखिरी नसीहतों में से एक नसीहत है, वो फरमाया था, और जो आपने फरमाया अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, कि नमाज को कायम करो, नमाज की पाबंदी करो, औरतों के साथ और ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करो। तुम्हारे से सीधे हाथ में औरतों और ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करो। तो आपने ख़ास नसीहत की, ख़ास नसीहत की और बहुत नसीहत की। आपके आखिरी खुतबे भी आप सुने। मर्दों के लिए ख़ास नसीहत है कि अपने बीवियों के साथ लोगों अच्छा सलूक करो, अच्छा सलूक करो। हज्जतुल विदा के खुतबे भी आप सुनेंगे, उसमें भी आप पाएंगे अल्लाह के रसूल ने ये कहा, अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो है लोगों, अच्छा सलूक करो। हो सकता है अगले साल मैं तुमसे मुखातिब ना रहूं, लेकिन अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना। पड़ोसियों का हक बताया, गुलामों का हक बताया। जो आदमी बीवी के साथ अच्छा नहीं है वो दुनिया में किसी के साथ अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने ये फरमा दिया है कि जो अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं है वो दुनिया के किसी भी लोगों के साथ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंसान के सबसे करीबी अपनी बीवी ही होती है। और अगर वो बीवी के साथ अच्छा नहीं हो सकता तो भला बाकी दुनिया के लोगों के साथ क्या अच्छा होगा। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी इंसान अच्छा है या बुरा, इसकी पहचान सबसे अच्छी तरह से उसके बीवी से ही पाया जाता है, क्योंकि बीवी के पास ही उसकी असलियत छुपा हुआ रहता है। और इसलिए एक पत्नी अपने पति के लिए कितनी दीवानी रहेगी ये डिपेंड करता है उसके पति के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।